नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। किसी अखबार ने आपको बताया कि चीन ने भारत के साथ कितना बड़ा खेल कर दिया है। किसी ने आपको बताया कि चीन ने पाकिस्तान का साथ देने के बाद एक और तगड़ा हमला भारत पे किया है, भारत के व्यापार पे किया है, आत्मनिर्भर भारत पे अटैक किया है और भारत की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला दिया उसने। क्यों नहीं बताता मीडिया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? चीन पे अटैक करने की बात आती है तो आप नरम क्यों हो जाते हो? सरकार नरम क्यों होती है और गोदी मीडिया नरम क्यों होता है? आईटी सेल भी नरम क्यों होती है? ताज़ा उदाहरण अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रोडक्ट जो भारत में हम बनाते थे अब हम नहीं बना सकते। चीन ने बंदिश लागू कर दी है। कौन से प्रोडक्ट? मैं आपको बताता हूँ। इन प्रोडक्ट में है जो ईवी है, उसके अंदर बहुत सारी मूवेबल मोटर्स होती हैं। वो मोटर, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो मोटर लगती है वो मोटर, गाड़ी के एसी की मोटर, कूलिंग फैन की मोटर, ड्रोन के अंदर चलने वाले पंखे चलाने वाली मोटर, हाई एंड पंखे, घरेलू उपकरणों में चलने वाली मोटर, बहुत सारी मोटरें अब भारत नहीं बना पाएगा। क्यों? चीन ने प्रतिबंध लगा दिया। अब आपकी चीन ने इतना बड़ा प्रतिबंध लगा दिया, हमको पता क्यों नहीं चला? चीन ने ये प्रतिबंध बहुत चतुराई से लगाया है और उसके बाद भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर मोदी जी के पास गुहार लगा रहा है, कुछ करिए। न कारखाने में तूतियाँ बजती रहती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? चीन ने ये कहा कि ये सब जो मोटर हैं ये बनती हैं रेयर अर्थ मेटल से और उनको अब हम आपको नहीं देंगे। अब ये मसला क्या है? जब आप मोटर बनाते हो और कन्वेंशनल तरीके से स्टील के अगर अंदर आर्मेचर वगैरह लगाते हो जो उसके अंदर आसपास लगता है तो वो बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता है, बहुत बड़े आकार का होता है और बहुत कम एफिशिएंट होता है। उसके अंदर पावर टॉर्क कम होता है। टॉर्क मतलब यह है कि अगर मोटर चल रही है, आपने उसे पकड़ लिया मोटर को, कितनी ताकत से वो आपके हाथ को पकड़े हुए हाथ के अंदर भी मूव कर सकती है। कितनी ताकत से कुएं पे लगा दिया तो बाल्टी खींच सकती है, कितनी ताकत से। तो टॉर्क वो होता है मोटर के स्टार्ट होते समय की ताकत। चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ सकती है कि नहीं, उस टाइप का। तो ये जो रेयर अर्थ है ये कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो चीन में 70% बनती हैं। भारत में क्यों नहीं बनती? ये अपने आप में माथा पीटने की बात है, क्योंकि भारत में वो खनिज रूप में पाई जाती हैं, उसके बावजूद नहीं बनती हैं। तो ये जो रेयर अर्थ मोटर है इसको चीन ने कहा कि भैया मैं आपको इसके लिए रेयर अर्थ नहीं दूंगा। अगर वो उस धातु से मैग्नेट नहीं बनाओगे तो जो इतनी सी मोटर बन रही है वो इतनी बड़ी बनेगी। तो अब आप फंस गए और आपकी पूरी ईवी में अनेक मोटर होती हैं जो उसी तरह की बनी होती हैं। तुरंत ही ईवी का वजन कई गुना बढ़ जाएगा। कई गुना बढ़ जाएगा तो बैटरी की खपत बढ़ जाएगी, पूरी टेक्नोलॉजी बैठ जाएगी। और इनकी एक और खासियत होती है, कितना भी हैवी बनाओ, गरम कर लो गाड़ी को, मोटर गरम नहीं होती है। सामान्य मोटर जो तांबे की कॉइल वाली स्टील की उसमें बनती है ये गरम हो जाती है। तो अगर रेडिएटर के पंखे में और दूसरी जगह पे अगर आपने सामान्य मोटर लगा दी तो गर्म हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं हम पदार्थ नहीं देंगे आपको। अब क्या होगा? वो कह रहे हैं कि हम आपको पदार्थ ना देंगे, मोटर देंगे बनी बनाई। इंडिया को अगर चाहिए तो मोटर ले लो, हम आपको पदार्थ नहीं देंगे। यानी आप हमसे पदार्थ खरीद के अपने यहाँ मोटर नहीं बना सकते। इसका मतलब आप जानते हैं, मेरे देश में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऐसी है जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाती है, जो छोटी छोटी मोटर, पंखे, ये सब बना बना के इन कार कंपनियों को सप्लाई करते हैं। मिंडा विंडा टाइप की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते क्योंकि उनका तो कोई हमसे मतलब नहीं है और वो प्रचार भी नहीं करती हैं। तो उन सारी कंपनियों के बंद होने और उनके ज़रिए रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है। कैसे? चीन के इस कदम से। अब इससे क्या हुआ? भारत भी चीन पर निर्भर हो गया। पहले याद होगा पिछली बार कोविड के बाद चीन ने एक दुनिया को झटका दिया था और कहा कि हम जो है बिल्कुल कोविड की पूरी सर्विलांस रख रहे हैं। उसने अपनी सप्लाई चेन के जितने जहाँ से अमेरिका को और दुनिया को सप्लाई होती थी वो शहर बंद कर दिए थे, लॉकडाउन लगा दिया था, घरों से निकलने पे रोक लगा दी थी।
तो क्या हुआ था कि जो माइक्रोचिप होती है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो भारत में कार बनाने के लिए चिप होती है, जो कार का दिमाग होता है, वो चिप नहीं आ रही थी तो कार नहीं आ रही थी, और कारों में लंबी क्यू हो गई थी, लंबी वेटिंग हो गई थी। अब हालत ये हुआ है कि कोई वैकल्पिक जो है सोर्स भारत के पास तो है नहीं इनका। तो अब हम क्या है कि तैयार मोटर खरीदने के लिए विवश हो गए हैं, और जैसे ही तैयार मोटर हम खरीदेंगे, जाहिर बात है कि आप चीन से मंगाओगे, फिर वो आएगी। एक बार सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। सप्लाई चेन क्या होती है? इधर से माल आया, इधर कंज्यूम हुआ, पीछे से आता जा रहा है, इधर कंज्यूम होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अब ख़त्म कर ली मोटर, अब मैं चीन को बोलूँगा भाई भेज दे, फिर चीन भेजेगा, 1 महीने में आएगी। ऐसा नहीं, एक के पीछे एक जितना अपना कंजम्पशन है उसी फ्रीक्वेंसी में वो सामान भेजते रहते हैं। एक बार वो डिस्टर्ब हो गया तो गैप आ गया। अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा संकट सप्लाई चेन क्राइसिस का झेल रहा है। जीरोम पॉवेल जो हैं, जो उनके रिजर्व बैंक जो होता है फेड, अमेरिकन फेड, उसके चेयरमैन, उसने ये चिंता जताई है। तो ऐसी हालत में भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, मारुति महिंद्रा, इन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री और पीएमओ को चिट्ठी लिखी है कि प्रभु हमको बचाइए, चीन से बातचीत करके रास्ता निकालिए, वरना जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से सप्लाई लाने का इंतज़ाम करिए। वहाँ पर भी इतना रेयर अर्थ नहीं होता है कि एक एडिशनल भारत जैसे बड़े देश की डिमांड को मीट आउट कर सके। तो हमको एक तरह से देखा जाए तो मजबूर कर दिया है। अब इसका असर क्या होगा, इसको अगर आप देखें तो असर पे जाने से पहले जो लोग इसको विज्ञान के विद्यार्थी के तौर, हमारे चैनल को बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स भी देखते हैं जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको हॉलो जानकारी अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है कुछ जानकारी। तो उनके लिए बता दूं कि 2 मेटल्स कौन कौन से होते हैं रेयर अर्थ, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने में काम आते हैं। ये मोटर चुंबक से ही बनती है ना, तो चुंबक से ही चलती है, तो रेयर अर्थ मैग्नेट से काम आते हैं। उसका नाम है नोडोमियम, जिसका जो है जो एक नोडोनियम प्लस लोहा प्लस बोरोन मिला के जो है ये एक मैग्नेट बनती है छोटे साल में। और हाई टेम्परेचर के लिए अलग मोटर होती है जो होती है सेमेरियम कोबाल्ट, और ये सेमेरियम और कोबाल्ट को मिला के बनती है, और ये उच्च तापमान में भी टिकाऊ होती है और मजबूत रहती है। तो अगर आप हमारी मोटर की और उस मोटर की तुलना करें, सामान्य मोटर चुंबकीय शक्ति हमारी मोटर में कम होती है, उसमें 10-20 गुना ज़्यादा होती है। साइज़ हमारी मोटर का बहुत बड़ा होता है, वो छोटी सी होती है। एफिशिएंसी जो है, कम ऊर्जा में ज़्यादा टॉर्क देती है, वो हमारी वाली अधिक ऊर्जा में कम टॉर्क देती है। वजन हमारा बहुत भारी होता है, उनका बहुत कम होता है। खर्च करने में हमारी वाली थोड़ी सस्ती होती है, उनकी महंगी होती है। और आजकल जो है ड्रोन, रोबोटिक्स, हाई एंड फैन, मेडिकल डिवाइस, मिलिट्री डिवाइस वगैरह में वही सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब हम आते हैं वापस इस इंडस्ट्री पे। अब हम आते हैं इसका असर क्या पड़ेगा। हमारे यहाँ 4 करोड़ के करीब गाड़ियाँ बनती हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, और इनमें से ईवी अभी 10 से 15% की हिस्सेदारी पहुंच चुकी है। अगर इसमें गड़बड़ होती है तो ईवी की जो प्रोडक्शन पे बुरा असर पड़ेगा, और जो सामान्य मोटर गाड़ियां हैं उनके भी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। 10 से 20% प्रोडक्शन का स्लो डाउन हो सकता है, और करीब 40,000 करोड़ तक का ऑटो सेक्टर को नुकसान हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप इसको घरेलू उपकरण वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि केवल ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे एसी में जो मोटर लगती है, फ्रिज, पंखे, ड्रोन, मेडिकल डिवाइस, इंडस्ट्रियल मोटर, हाई स्पीड ट्रेन, डिफेंस उपकरण, इस सब में लगती है। अगर इसको भी लगाएं तो इससे भी करीब 10,000 करोड़ सालाना का नुकसान हो सकता है। इससे करीब 3 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। ये एक अपने आप में खतरनाक स्थिति है। हज़ारों नौकरियां अस्थायी रूप से जा सकती हैं, क्योंकि कंपनियों में प्रोडक्शन गिर जाएगा और एफडीआई की कमी हो जाएगी, क्योंकि बाहर विदेशी कंपनियां जब ये देखेंगी भारत की इंडस्ट्री की हालत ख़राब है तो उस इंडस्ट्री में वो शेयर नहीं खरीदेंगे, उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगी। इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी जो सपने हैं हमारे, हालांकि ये फेल पहले से ही चल रहे हैं, ये सपने और टूट जाएंगे और दूर की बात हो जाएंगे। और चीन की एक जिससे पूरा का पूरा भारत का तकनीकी विकास का रोड मैप रुक सकता है, इन्वेस्टमेंट धीमा हो जाएगा, R&D में रिस्क होगी और ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत के लोग जो टैलेंट हैं वो नौकरी करने दूसरे देशों में जाना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के हम एक बेहद स्थिति में पहुंचने वाले हैं, खतरनाक। और अब मैं आपको ये बता दूं कि भारत में, आपके दिमाग में खटका होगा शुरू में, कि रेयर अर्थ अगर भारत में होते हैं
तो हम उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं और कहाँ होते हैं। हमारे यहाँ पे भारत में ये पर्टिकुलर जो कौन सी जो रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने वाली धातुएं हैं, ये केरल में होती हैं, तमिलनाडु में होती हैं, यूपीएससी वालों सुन लो, ओडिशा में होती हैं और आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी होती हैं। तमिलनाडु केरल के चवरा में, तमिलनाडु मद्रास के पास मजलोई में, ओडिशा के गोपालपुर और दूसरे इलाकों में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में। दरअसल मोनाजाइट रेत में थोरियम, सेरियम, लेंथेनम और ये सब कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। अब मोनाजाइट रेत कौन सी होती है? ये वो रेत होती है जो समुंदर के किनारे पाई जाती है और उस रेत के अंदर से इनको निकाला जाता है रिफाइनिंग करके। हमारे यहाँ पे कुछ समुद्री इलाकों के अलावा कुछ दूसरे इलाकों में भी ये पाया जाता है, लेकिन वहाँ ठोस अवस्था पाया जाता है, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। लेकिन इसमें रेयर अर्थ की मात्रा कम होती है। तो निकालते कैसे हैं? इसको निकालने के लिए बहुत मुश्किल काम है। ये जो है ना, ऐसा नहीं कि आपने सीधे निकाला, लोहे की तरह निकाल लिया। उसको अलग अलग बल्कि एक साथ जुड़ के बहुत सारे प्रोसेसेस चलाने पड़ते हैं। चीन ने उसको 30 साल में विकसित किया, हमने उसको डेवलप ही नहीं किया। अब नतीजा ये है कि सैकड़ों स्टेप्स की केमिकल प्रोसेसिंग होती है, सैकड़ों स्टेप्स एक करेंगे, इसके बाद इस केमिकल में डालेंगे, ऐसे इस केमिकल को मिलाएंगे, इसको ऐसे करके सैकड़ों, और उसके बाद में उसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयन एक्सचेंज और हाइड्रो पायरोमेटलर्जी, मतलब कुल मिला के उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको मिला के ये तैयार होते हैं। अच्छा, थोरियम और यूरेनियम जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनको जब आप प्रोसेस करोगे तो उसकी रेडिएशन को रोकने का भी कुछ करना पड़ता है, और इसमें सुरक्षा के लिए भी कठोर नियम चाहिए होते हैं। तो कुल मिला के ये खतरनाक तो है प्रोसेस, और भारत को आता नहीं। तो भारत में होता है लेकिन हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। और इसको बनाने में जब केमिकल प्रोसेस आप करोगे तो उसमें बहुत पानी और मिट्टी जो है वो दूषित हो जाती है, जो बहुत खतरनाक है। कुल मिला के ये एक अपने आप में एक खतरनाक स्थिति है। इसलिए भारत की जो स्थिति, हम दुनिया में टॉप 5 में हम आते हैं जिनके पास ये भंडार है, टॉप 5 में। प्रोसेस नहीं कर सकते, बहुत कम उत्पादन होता है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सपोर्ट की क्षमता होगी ही नहीं, इसके अलावा आयात पर निर्भरता है, 90% चीन से आता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर चीन ने जैसे अमेरिका को टांगा था वैसे हमको टांग दिया है। लेकिन हमारे पास अभी भी शुक्र है, कॉस्ट बढ़ जाएगी 10 से 20% गाड़ियों की, ये कंपनियां वहाँ से बने बनाए मोटर मंगा सकती हैं। लेकिन जो भारत में वैल्यू एडिशन होना था, जो आप मैग्नेट लेके उस मैग्नेट से मोटर बनाते थे, उसमें 30%, 40%, 50% का जो प्रॉफिट होता था उद्योग का, जिससे वो रोजगार बांटता था, वो हाथ से चला गया। उम्मीद करता हूँ चीन के झटके को आसानी से समझ गए होंगे आसान भाषा में, और बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चली होंगी थोड़ी कठिन भाषा में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ। हमारा गिरिजेश वशिष्ठ चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, 1 मिलियन पे लाना है, 7.5 लाख के आसपास हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद।